अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा था, फ्लटर का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। आप व्यू पे क्लिक करो, कमांड पैलेट पे क्लिक करो, यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ पे लिखा होगा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक करो। एप्लीकेशन पे क्लिक करो, प्रोजेक्ट को कहाँ पे सेव करना है वो करो, उसका नाम रखो, प्रोजेक्ट बन जाएगा। सही है। प्रोजेक्ट बनना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, प्रोजेक्ट बनना बहुत आसान काम था। हमने देखा कि हमारा प्रोजेक्ट बन गया। अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ना काफ़ी चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट के अंदर एक लिब का फ़ोल्डर है, एक लिब का फ़ोल्डर है। अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करूँ ना, तो यहाँ पे फ़ोल्डर है लिब का। इसका फुल फॉर्म होती है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जैसे आप देखते हो ना, लाइब्रेरी के अंदर कितनी बुक्स होती हैं, आप लाइब्रेरी सुनते हो, इसी तरह से हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है। इस लाइब्रेरी के अंदर हमारी सारी फाइल होती है, कोडिंग फाइल। हमने जितना कोड करना है फ्लटर का इसी के अंदर करना है, इस लाइब्रेरी के अंदर। आप ये इमेजिन कर सकते हो, एक लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल बुक्स होती हैं, तो हमारी एक लाइब्रेरी में मल्टीपल डार्ट फाइल्स होंगे। मतलब हम अगर एक बना रहे हैं, सपोज एक ऐप बना रहे हैं, उसका हमने एक एप्लीकेशन का भी, जिस तरह हमने अभी क्लास बनाई है, तो एक क्लास में एक ऐप ही बनेगी, एक से नो ज़्यादा नो, नहीं बनेगी। एक पूरी ऐप की जितनी स्क्रीन है सारी लिब में होंगी, एक ऐप मैं की। दो ऐप्स की बात नो, कर रहा अलग हूँ, अलग, अलग 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 प्रोजेक्ट, अलग प्रोजेक्ट ही अलग, प्रोजेक्ट अलग बना प्रोजेक्ट देंगे। ही अलग। तुम यानी एक कि व्हाट्सएप बना रहे, फेसबुक बना हाँ, रहे, दो लेकिन ऐप मैं है। उसको यहाँ पे मेन डॉट डॉट में दो ऐप्स, यानी दो, एक और मेन डॉट डॉट नहीं नो बना नो सकते, नो नो या नो, चेंज करके नहीं देखो बना हम, सकते। तुमने जब प्रोजेक्ट बनाते हो, जब ये तुम व्यू पे कमांड पैलेट पे क्लिक करते हो, तो तुमसे प्रोजेक्ट का नेम पूछता है। तुम वहाँ पे व्हाट्सएप लिख के बनाओगे और उसकी लिब में 1000 फाइल बनाओगे वो व्हाट्सएप के लिए। और अगर तुम फेसबुक बनाना चाहोगे तो उसमें करोगे। अगर तुमने प्ले स्टोर पे दो ऐप्स को लॉन्च करना है यहाँ ना, मेन डॉट डॉट के अलावा कोई और फाइल बन सकती है लिख में? बनेगी, इधर ही बनेगी, वो ऐस इसी ऐप के इसी अंदर? लिब के अंदर बनेगी। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि लिब के तो वो अंदर किस आप, तरह बनेंगे, मतलब वो क्या है वो? दिखाता हूँ बना के। लिब के अंदर आपकी 1000 फाइलें भी हो सकती हैं। अच्छा। मैं आपको एक कोई प्रोजेक्ट दिखाता हूँ ओपन करके, कोई और प्रोजेक्ट जिसमें आप देखो कि किस तरह से बनी है। ये एक प्रोजेक्ट है, सही है। हम्म, अब देखो ज़रा, ये इसका लिब फोल्डर है, हम्म, ये देखो कितनी ज़्यादा अंदर बनी है। फोल्डर के अंदर फोल्डर, मैं इसको खोलता हूँ तस्बीह, उसके अंदर कितने फोल्डर, इसके अंदर व्यू खोलता हूँ, उसके अंदर कितने फोल्डर, और कितनी ज़्यादा कोड है। यानी कोड हमने लिख में करना सारा है। का सारा कोड लिब के अंदर ही होगा। लिब मतलब आपकी लाइब्रेरी फाइल है, ओके। आपने जितना कोड करना है लिब के अंदर करना है। अभी हमें फ्लटर ने बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल बना के दी है मेन डॉट डार्ट। मेन डॉट डार्ट हमारी एक ही फ़ाइल, पहली फ़ाइल होगी, इसका नाम कुछ और नहीं हो सकता। आपने अगर सोचो ना, आपकी आपकी जो पहली फ़ाइल का नाम है वो अरहम डॉट डार्ट हो, ऐसा नहीं होगा। आप बनाना चाहो बना सकते हो, मगर फ्लटर ने डिफ़ॉल्ट ये सब सेट किया है हमारे लिए कि मेन डॉट डार्ट ही होगा। चेंज कर सकते हैं नहीं? इसका नाम जो उनसा है वो चेंज आप अगर करते हो मेन डॉट डार्ट, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अगर एम भी कैपिटल कर दो ना, तब भी उसको समझ नहीं आएगी। उसने समझो एक तरह की हमें एक चीज़ बना दी है कि भाई मेन डॉट डार्ट है, मेन स्मॉल लेटर डॉट डार्ट, इसका मतलब आपको इसी को फॉलो करना तो अगर चेंज करेंगे तो रन नहीं होगा? है। आप इसको अगर चेंज करके रन करोगे, रन नहीं होगा। फिर उसके लिए हमें यहाँ जेसन फाइल, वो लॉन्च डॉट जेसन में तुम्हारे एरर आ था हाँ ना, जी। उसमें चेंज करना पड़ेगा। उसमें मत यही आ रहा था? वो एट दी एंड वो पकड़ नहीं पा रहा था कि क्या करना है, वो शायद गलत बात पकड़ रहा था। तो हमें बात ही मत पकड़। हमें हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना। हम जितनी भी ऐप्स बनाएंगे ना, हम चाहते हैं हमारी पहली फ़ाइल, आप अभी के लिए सोचो हमारी पहली फ़ाइल है मेन डॉट डार्ट। अब ये देखो, ये बड़ी से बड़ी ऐप उठा लो, ये ऐप जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, छोटी ऐप नहीं है। इसके कितने डाउनलोड्स हैं मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। इसका नाम है विर्दबुक। इसके अंदर मैं लिब फाइल खोलूँ ना, इसके अंदर भी मेन डॉट डार्ट फाइल पड़ी है, ये देखो। तो मतलब आप इमेजिन ये कर सकते हो हमारी पहली फ़ाइल का नाम क्या होगा, मेन डॉट डार्ट। फोल्डर तो हम बना सकते हैं, लेकिन फाइल के आगे डॉट डॉट एक्सटेंशन जैसी बात ज़रूरी नहीं है, होगी। ज़रूरी है, फाइल के आगे, ज़रूरी है। फोल्डर के आगे नहीं। फ़ोल्डर के आगे एक्सटेंशन नहीं होती, वही ना, फोल्डर के होती आगे ही नहीं है, होती होती ही नहीं नहीं है। है, होती ही नहीं है, ओके। फोल्डर के अंदर फाइल्स रखनी है। फ़ोल्डर के अंदर ही फाइल्स होती हैं। जैसे एक लाइब्रेरी होती है, जैसे एक लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर शेल्फ़ होती है, हाँ जी। शेल्फ़ के अंदर शेल्फ बुक्स के अंदर होती बुक्स हैं, हैं। उसके ऐसे तो अंदर नहीं, सारा शेल्फ़ फाइल ही बुक होती है। नहीं। सेम एज इट इज़, लिब एक फ़ोल्डर है, लिब के अंदर एक मेन डॉट डार्ट की फ़ाइल है। अभी हम इसको सिंपल से सिंपल वे में लेके चल रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, ये मेन डॉट डार्ट की जो फाइल है इसको डिलीट कर देता हूँ, उड़ गई। सारा कोड। अब देखो लिब का फ़ोल्डर बिल्कुल खाली फ़ोल्डर है,
हमने एक नई फ़ाइल बनाते हैं, इसका नाम है, क्या रखता हूँ मैं, न्यू फाइल। राइट क्लिक किया, उसमें का न्यू फाइल। इस न्यू फाइल का नाम रखता हूँ main.dart। ओके ओके, अगर हम मेन डॉट डाट से पहले कोई और फाइल बनाए और बाद में मेन डॉट डाट बनाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन अगर डॉट main डाट dot पहले बनाएंगे एग्जीक्यूट होगी। मेन डॉट डाट ही वो वाहिद फाइल है और ढूंढ के एग्जीक्यूट करेगा। तुमने अगर 10 फाइल बनाई है ना डिफरेंट नेम से, उसमें मेन डॉट डाट है, वो उसी के ऊपर पहले जाएगा, और अगर नहीं है तो वो रन ही नहीं होगा। रन ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब मेन डॉट डाट तुम्हारी फर्स्ट फाइल है एट द एंड, ये समझो। और उसका नाम, स्पेलिंग, सब कुछ ऐसे ही होना चाहिए। इसके अंदर जब जाओगे ना, तो मेन डॉट डाट के अंदर यहाँ पे हमने सारा कोड लिखना है। यहाँ पे अभी हम अपनी मेन डॉट डाट का कोड लिखना है। अब जो मैं तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये हर प्रोजेक्ट बनाने से पहले लिखनी ही लिखनी। मतलब आपने जब भी कोई नई ऐप बनानी है ना, आपने ये कोड लिखना ही लिखना है। सबसे पहले आपने एक बात लिखनी है यहाँ पे, इम्पोर्ट। जब आप मेन डॉट डाट बना ली, चाहे आप कोई नई फाइल बनाओ, अरहम डॉट डाट, xyz.dart, आपने उसके अंदर हमेशा ये लाइन लिखनी है, इम्पोर्ट, सबसे पहले। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं, आप स्पेस जितनी चाहे दे दो, कोई मसला नहीं है। मैटर नहीं करता। आप जितनी चाहे स्पेस दो, मैटर नहीं करता। वो लेआउट से वैसे भी ये आईडी जो है हमारा खुद ही set वो कर इंटेलिजेंट है, वो खुद ही इसको खुद ही set करेगा। कर देते हैं हम। आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है सबसे पहले इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट जो लिख रहे हो ना, उसका आई कैपिटल ये कुछ नहीं करना, स्मॉल लेटर। तो ये स्मॉल और कैपिटल जो वर्ड्स हैं हर ये हम टाइम टू टाइम सीखेंगे। widgets कहाँ में और फंक्शंस में फर्क है इसका या विजेट्स और फंक्शंस में डिफरेंस है, और भी काफ़ी जगहों पर डिफरेंस है, बट ये हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे कहाँ पे ये कैपिटल है, बड़ा है, ये है, वो है। बट अभी के लिए आप सोचो, इम्पोर्ट हमेशा स्मॉल लेटर में हो। आप 95% काम स्मॉल लेटर में ही करोगे, ठीक है। तो हाईली चांसेस स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा ये इम्पोर्ट। इम्पोर्ट फंक्शन है या widget है? इम्पोर्ट एक समझो मेथड है, इम्पोर्ट एक तरीका है इम्पोर्ट करने का। क्या इम्पोर्ट करने का? वो header files का। हेडर फाइल्स का। आपने हाँ C++ में हेडर फाइल्स पढ़ी थी, वो ही चीज़ है यार, ये वही चीज़ है। उधर इंक्लूड यूज होता था, इधर इम्पोर्ट है। आप पाइथन में जाओ, लाइब्रेरी है, उसमें जाओ, कोई और वर्ड है, जावा में हो रहा है सेम एज इट इज़। आपने यहाँ पे लिख दिया इम्पोर्ट, पब्लिक क्लास में। बिल्कुल। आपने जब इम्पोर्ट लिख दिया ना, यहाँ पे कोटेशन आएंगी, एंड पे सेमीकोलन आएगा। आप अब आईडी इतना इंटेलिजेंट है VS कोड के, वो खुद ब खुद सब कुछ कर लेता है। मैं अगर लिखूँ ना खुद विदाउट आईडी, मैं लिखूँगा इम्पोर्ट, फिर उसके बाद डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन और एंड पे सेमीकोलन। ये जो लिखी है मैंने डबल कोटेशन लिखी है, और ये मैंने सिंगल कोटेशन लिखी है। आप इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। लेटर में यानी दोनों में किसी कोई भी आप कोई भी यूज़, आप इवन ट्रिपल भी यूज़ कर सकते हो। एक C++ में जो है वो डबल डालते हैं। हाँ, तो इधर आप ट्रिपल भी यूज़ कर सकते हो, 3 और 3 6, ठीक है। तो हम इधर लिखते हैं डबल कोटेशन। इसके अंदर आपने लिखना है मटेरियल डॉट डार्ट। जब आप ये मटेरियल डॉट डार्ट लिखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक सजेशन आएगी, ये पैकेज कॉलन फ्लटर स्लैश मटेरियल डॉट डार्ट। आपने इसको चूज़ करना। सबसे पहले ये वाली हेडफोन को दे दो। क्या कह रहे हो? सबसे पहले यही वाली हेडफोन को दे दो। भाई मैं अभी आगे आ रहा हूँ, मैं तो बताऊँगा, सब बताऊँगा, डोंट वरी, एक एक करके सब कुछ बताऊँगा। पहले तुम्हें ये पता हो कि तुमने इम्पोर्ट डार्ट मटेरियल डॉट डार्ट फाइल कर ली। वो करनी कैसे है, यहाँ पे बड़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है। सबसे पहले आपने लिखा इम्पोर्ट, इधर लिख दिया मटेरियल। जैसे ही आप मटेरियल डॉट लिखोगे, आपको सजेशन आ जाए। आपने ये वाली नहीं पकड़नी है, आपने पकड़नी है जिसके एंड पे लिखा है मटेरियल डॉट डार्ट। ये वेरी सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है, मटेरियल डॉट डार्ट नाम से पता चल रहा है कि इसके पास सारा मटेरियल पड़ा हो। जब आपने फ्लटर डाउनलोड की थी ना, फ्लटर का एक SDK डाउनलोड किया था, 1.5 GB का डाउनलोड किया था। उस SDK के अंदर क्या था, पूरी किट पड़ी हुई है। हमने पढ़ा था कि फ्लटर एक SDK है, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, उसके अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ। तो हमें उस किट के अंदर से मटेरियल डॉट डार्ट चाहिए। ये फाइल क्या कर रही है, इस फाइल के अंदर सारे के सारे मटेरियल पड़े, ये हर जो भी आप बनाएंगे हर फाइल में होगा, हर में होगा, क्योंकि एक और भी है ना मटेरियल वो flutter.io वो इनपुट आउटपुट वो हर एक का अपना पर्पज़ है। हाँ, बट ये मटेरियल डॉट डार्ट का पर्पज़ है, अगर आपने बटन्स बनाने, आपने कलर्स करने, आपकी ऐप के अंदर कलर तो होंगे, बटन्स होंगे, कोई भी तरह का कलर, कोई भी तरह का बटन, कोई भी तरह की विजिट, ये स्टेटफुल फंक्शन में भी चाहे स्टेटलेस स्टेटफुल कुछ भी हो,
मटेरियल डॉट डार्ट का मतलब है आपका थीम। जैसे एग्जांपल, आप एक घर बना रहे हो, अब एक घर के अंदर आपने कलर नहीं करना, पेंट नहीं करना, तो आपको पेंट के लिए क्या चाहिए? आपको सीमेंट भी चाहिए, ईंट भी चाहिए घर बनाने के लिए, पेंट भी चाहिए, कलर उसका रेड और अगर होना हम नहीं चाहिए। इस तरह कुछ करना चाहते हैं, जिस तरह सिर्फ तुम CLI तुमने कमांड, तुमने अगर एक घर बनाना है, उसकी दीवारें भी तो खड़ी करनी है। आप घर के एग्जांपल में ना लूँ, ऐप की एग्जांपल लूँ, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट की तरह की मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ कमांड दे, तो उसमें हम ये यूज़ कमांड प्रॉम्प्ट की ऐप बनती ही नहीं 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 है, जिस तरह की ऐप्स में इसमें सिर्फ कमांड से किया हो सकता है। है। वो जो टर्मिनल खुलता है, हाँ, टर्मिनल होता है। वो अलग। वो टर्मिनल भी तो किसी तरह से बना होगा ना। मैं वही तो पूछता हूँ, लेकिन अगर हम ये यूज़ नहीं करें तो वो ब्लैंक स्क्रीन तो अपने आप देगा, नो देगा, कंसोल स्क्रीन नहीं देगा, नहीं देगा। नहीं देगा। तुम कोई भी तरह की ऐप बनाओ तो ब्लैक कलर भी तो चाहिए ना। ब्लैक कलर भी तो एक कलर ही है ना। वो क्योंकि C++ में जब हम करते थे वो कंसोल स्क्रीन में अपने आप ब्लैक कलर देता वो था। उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। इसमें ये इसका default behavior इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में चाहिए चाहिए। चाहिए। मतलब मटेरियल डॉट डार्ट के बगैर कोई कोई ज़िंदगी नहीं है। ऐप बनेगी ही नहीं, चलेगी ही नहीं। मटेरियल डॉट डार्ट का मतलब है सारा का सारा मटेरियल इसके पास है। एक घर की एग्जांपल समझो कि आगे की सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। एक घर बनाते हैं तो उसकी दीवारें होती हैं, वो दीवारों के अंदर एक ईंट होती है, वो ईंट भी ये मटेरियल डॉट डार्ट दे रहा है। उसके बाद इसका कलर हो, उसकी स्टाइलिंग हो, उसको बड़ा, हाइट, छोटा, विड्थ, ये सब कुछ इसके अंदर पड़ा हो। अगर ये नहीं तो मटेरियल नहीं, विजिट नहीं, फ्लटर नहीं। एक्चुअली ये कहाँ से ले रही है? फ्लटर के अंदर से ही मटेरियल डॉट डार्ट निकाल रही है। तो हमने ये एक लाइन को हमेशा याद ये रखना। पैकेज फ्लटर का क्या मतलब? ये बेसिकली उस SDK से लेके आ रही है जो हमने किया था। मतलब एट दी एंड ये खुद ही अपना पार्ट डिसाइड कर रहा है कि फ्लटर के पैकेज में से मटेरियल डॉट डार्ट को लेके आओ। हमने सिर्फ इसमें ये याद रखने की बात है, और इंटरव्यू में भी हमेशा यही पूछा जाएगा कि अगर पूछा मटेरियल डॉट डार्ट का फ़ायदा क्या है। मटेरियल डॉट डार्ट एक ऐसी फ़ाइल है जिसमें आपके सारे के सारे फ्लटर की विजिट्स पड़ी हैं। ये दरमियान में स्लैश क्यों लगाई? क्या मतलब कि ये फोल्डर है, फोल्डर फोल्डर, ये फ्लटर फोल्डर में से हमें फ्लटर material के डाल उसके अंदर से ये वाली फ़ाइल। अब देखो ना, यहाँ पे अगर मैं ये करूँ ना स्लैश, इसके अंदर और भी देखो फाइल, एनिमेशन फ़ाइल, ये फ़ाइल, पेंटिंग फ़ाइल, ये फ़ाइल, वो फ़ाइल, और कितनी ज़्यादा फ़ाइल है। हमें इनमें से चाहिए मटेरियल डॉट डार्ट, यानी ताकि कि ये फ्लटर ये फोल्डर है और उसके अंदर ये फ़ाइल। ओके ओके, कुछ भी नहीं था उसके अलावा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेन मेथड बनाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे मेन, ठीक है। अब जैसे आप C++ के अंदर बनाते थे, सेम वही मेन मेथड। आप ऐसे ब्रैकेट डालते थे, आप इस तरह से लिखते थे। लेकिन अगर हम इनके सजेशन में से लेते हैं वो ज़रा चेंज करके आता है। अब मैं वो दिखाता हूँ, वो भी बना के। आप इधर वॉइड लिखते थे, वो हाँ, वो अपने आप देता है। C++ में इंट भी लिखते थे, हाँ जी, है ना, इंट या वॉइड लिखते थे ऐसे वो करके, रिटर्न टाइप होती थी। और उसके बाद रिटर्न 0 1 ऐसे कुछ लिखते थे, है ना। अब अगर मैं इधर मेन लिखूँ ना ये, तो यहाँ पे वो सेम टू सेम वही चीज़ बना रहा है, सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर रहा है। आर्गुमेंट्स ये एक ऑप्शनल होता है, अच्छा, इसको रेस कर देते हैं। इसको ऑप्शनल होता है। मतलब उसकी ID ने इसको रख दी, अगर लगे भी रहने तो यानी कोई अगर हमने कोई इसको पर एक वेरिएबल यूज़ करना तो इसको यूज़ करेंगे। नहीं। वो इसके अपने आर्गूमेंट्स हैं, उसका एक अपना पर्पज़ है, इससे हमारे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? बस इसको है कि जब मेन मेथड के अंदर कुछ लिस्ट आर्गूमेंट्स हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक कभी इसको यूज़ करने की। बहुत Simple. कम, रेयर। ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। बस एक फ़ीचर है, लाइक इसका भी कोई पर्पज़ होगा, बट ऑब्वियसली कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हमें बंदे को पता तो होना चाहिए। बट हमें सिर्फ क्योंकि अगर ये मेन मेथड ही नहीं होगा ना, तो हमें बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है, फ्लटर ऐप ही नहीं चलेगी। मेन मेथड में मेन चीज़ है कि उसके बीच में उसने दिया हुआ ये फंक्शन। देखो आर्गूमेंट्स, इनको कहते हैं आर्गूमेंट्स का काम होता है कि इस मेन मेथड को कोई एडिशनल फीचर्स देना। वो फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो बहुत कुछ हो सकते हैं। आप खुद सोच के दोगे। वो खुद हमें, लाइक कल को कोई ऐसी, आज तक मुझे नहीं 5 साल में ज़रूरत पड़ी इसकी, या कोई ऐसी ज़रूरत हो जो मैं कहूँ कि बहुत बड़ी ज़रूरत है, आज तक कोई नहीं ज़रूरत पड़ी। तो हमें सिर्फ ये याद करने की ज़रूरत है, एक मेन मेथड होना चाहिए, और उसकी शुरू में टाइप वॉइड हो, कुछ भी हो, हमें ज़रूरत नहीं है याद रखने की। यहाँ फ्लटर में जो डार्ट लैंग्वेज है ना, ये C++ जितनी टाइट नहीं है कि आप इधर इंट लिखोगे, रिटर्न लिखोगे तब काम होगा। आप इधर अगर टाइप नहीं लिखते, वो खुद ब खुद इतना इंटेलिजेंट है, समझ लेगा क्या। एक्चुअली इधर होनी चाहिए वॉइड। ओके, यानी कोई भी टाइप हो सकती है। नहीं, वॉइड का क्या मतलब? जिसकी कोई टाइप ना हो, इसकी कोई टाइप। जिसकी कोई टाइप ना हो उसको वॉइड कहते हैं। आपने C++ में अगर फंक्शन सही तरह पढ़े होते ना,
तो वहाँ पे भी इंट, डबल, फ्लॉट, वॉइड। वॉइड का मतलब ये होता था जिसका कोई रिटर्न नहीं होता, जिसका कोई रिटर्न नहीं होता। तो एक्चुअली इधर मैं भी के लिए कंफ्यूज नहीं करता, आप हटाओ, इसको ना लिखो, आप सिंपल लिखो मेन मेथड। आइए, वही C++, वही हेडर फाइल, वही सब कुछ है। उसके बाद आपने क्या याद रखना है, आपके 2 स्टेप याद रख लिए। उसके बाद आपने याद रखना है यहाँ पे, इससे पहले आप मेन मेथड से बाहर आओ। यहाँ पे आपने एक क्लास बनानी है। हमारे पास फ्लटर के अंदर 2 तरह की क्लासेस होती हैं। एक होती है स्टेटलेस ये, और एक होती है स्टेटफुल। हमारे पास फ्लटर के अंदर ये 2 तरह की क्लासेस होती हैं, स्टेटलेस, स्टेटफुल। पहले तो हमें इनके बीच में डिफरेंस आना चाहिए, होती क्या। वक्त के साथ साथ हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी देता हूँ। स्टेटलेस क्लास ऐसी क्लास होती हैं कि जिनको वो एक दफ़ा रेंडर किया जाता है। मतलब लाइट से आपने एक ऐप बनाई, उसके अंदर आपने लिख दिया अपना नाम अरहम। अब आप उसको क्लिक करो, कुछ भी नहीं हो रहा। आपने कोई बटन बनाया है, उसका कुछ क्लिक करो, कुछ भी नहीं हो रहा। उसके क्लिक के ऊपर कोई एनिमेशन नहीं हो रही, कोई नेविगेशन नहीं हो रही, उस स्क्रीन के ऊपर कोई हरकत नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। ऐसी स्क्रीन जिसके अंदर कोई भी मूवमेंट ना हो, बिल्कुल स्टैटिक स्क्रीन हो, बिल्कुल स्टैटिक, ऐसी स्क्रीन्स को कहते हैं स्टेटलेस। और ऐसी स्क्रीन्स जिसके अंदर आपके क्लिक के ऊपर कोई एक्शन हो, क्लिक के ऊपर कोई कलर चेंज हो, क्लिक के ऊपर कुछ हो, क्लिक के ऊपर कोई कुछ भी सर्च हो, क्लिक के ऊपर कोई कुछ भी हो, तो ऐसी स्क्रीन्स को हम स्टेटफुल कहते हैं। तो फ्लटर के अंदर 2 तरह की क्लासेस होती हैं। जब हम डिज़ाइन करेंगे तो स्टेटलेस यूज़ करेंगे, आप स्टेटफुल में भी डिज़ाइन करेंगे। बिल्कुल। तो फिर स्टेटलेस का क्या काम है? स्टेटलेस का काम ये है कि लाइक कुछ ऐसी स्क्रीन्स होती हैं, जैसे तुमने ऐप में देखी होंगी, कॉन्टेक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी। उसको खोलते हो सिर्फ टेक्स्ट लिखा होता, उनमें कोई बटन नहीं होता। कुछ ऐसी स्क्रीन्स होती हैं जिसके अब इमेजिन करो, ये पूरी एक स्क्रीन है, इसमें से ये जो पार्ट है, ये जो छोटा सा पार्ट है, ये ग्रीन वाला जो नीचे नज़र आ रहा है, ये भी एक छोटी सी स्टेटलेस है, ये भी एक छोटी सी स्टेटलेस है, ये भी छोटी स्टेटलेस है, ये भी छोटी सी। एक्चुअली फ्लटर के अंदर सिर्फ ये 2 क्लासेस ही मेन है। हम इन्हीं 2 की बेस पे पूरी ऐप बनाएंगे। इनके अलावा भी है? नहीं है, इन 2 के साथ ही ऐप बनाएंगे। और जब हम जितना आगे फ्लटर में जाएंगे ना, तो तुम्हें नज़र आएगा स्टेटफुल के ड्रॉबैक ज़्यादा हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटलेस यूज़ करनी चाहिए। फंक्शन यूज़ करना है तो स्टेटफुल तो ज़्यादा यूज़ होगा। आगे जाके तुम जब स्टेट मैनेजमेंट्स पढ़ोगे तो फ्लटर की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए स्टेटलेस में भी सारे काम होने, जिस तरह ये एनिमेशन ये सब कुछ हो रहा हो। तो फिर इसका स्टेटलेस का फिर ये बात बनेगी कि सिर्फ हम स्टेटलेस, बट इस फ्लटर बिल्ट इन ये चीज़ नहीं देती, बिल्ट इन नहीं देती। आप उसके लिए आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरी करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल बंदों की बनाई हुई चीज़ों को यूज़ करेंगे कि वो स्टेटलेस को डिसेबल बनाएं कि हम ये काम कर सकें, जिससे हमारी ऐप की परफॉर्मेंस बचे। अभी हम फ्लटर की बिल्ट इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ओपन सोर्स चीज़ें लोगों ने बनाई ही हैं, हम उनको फ्लटर में यूज़ करेंगे। तो अभी अगर फ्लटर की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन पे बात करें, तो फ्लटर ने जो खुद बनाया वो ये बनाया कि स्टेटलेस एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर आपको कोई भी स्टेट चेंज नहीं होगी। और एक स्टेटफुल एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर क्लिक के ऊपर, किसी एक्शन के ऊपर यूज़र ऐप की स्टेट चेंज हो जाएगी। सिंपल, इतना अभी के लिए याद रखो। क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि फ्लटर में कितनी तरह की क्लासेस होती हैं, कितनी तरह की विजिट्स होती हैं। उसकी आंसर है 2 विजिट्स होती हैं, स्टेटलेस, स्टेटफुल। उसके बाद नीचे आप जाओ, मतलब आपने मेन मेथड के नीचे आ गए, मतलब यहाँ पे आ गए, आपने यहाँ पे लिखना है STL या STF। STL का मतलब है स्टेटलेस। अगर आप लिखो तो STF तो इसका मतलब है स्टेटफुल। अभी हम तकरीबन 1 से 1.5 महीना सिर्फ स्टेटलेस पे काम करें, क्योंकि सारा का सारा डिज़ाइन स्टेटलेस पे बन जाएगा और वही चीज़ें स्टेटफुल में भी यूज़ हो रही होंगी। तो हम सिर्फ यहाँ पे बनाते हैं एक स्टेटलेस क्लास, सेम हाँ, सिर्फ फंक्शनलिटी, व्यू सेम टू सेम है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर ये है वो यूज़ नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब जैसे सर्च का आइकन लगाते हैं, वो अगर इसमें स्टेटफुल में लगाता हूं तो वो वही काम करेगा। भाई वही है। नहीं, वो आइकन वैसे के वैसा रहेगा, उसके क्लिक के ऊपर हम अलग लॉजिक लगाएंगे।
लॉजिक नहीं वो लॉजिक चलेगी इसके ऊपर, आता लेकिन वो स्टेटलेस में नहीं चलता। स्टेटलेस में नहीं चलेगी। मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ, स्टेटलेस एक ऐसी क्लास है जिसके क्लिक के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, और लेकिन- स्टेटफुल में एक्शन क्लिक के ऊपर होगा। और अगर आया एक्सटर्नल मतलब जिस तरह हमने बात की थी कि लाइब्रेरी हम ऐड करें तो फिर तो होगा, फिर तो होगा, फिर तो होगा। स्टेटलेस का नाम तो स्टेटलेस एंड पे ख़त्म हो जाएगी। नाम ही नहीं रहा। इसके कुछ और फ़ायदे हैं ना, इसका लाइफ साइकिल है एक, वो आगे जब तुम जाओगे देखोगे तुम कहोगे इसमें एक इनिट स्टेट है, वो स्टेटलेस में होती ही नहीं है, ना कोई लाइब्रेरी देती है, तो फिर तुम कहोगे यार उसके लिए हमें स्टेटफुल में जाना ही पड़ेगा। ओके, मोर ओवर टेक इट सिंपल। मैंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की, मेन मेथड बनाया, एक स्टेटलेस क्लास बनाई, STL लिखा, एंटर किया। जैसे ही मैंने STL लिख के एंटर किया ना, उसने खुद ब खुद एक ये 10 लाइनों की फ़ाइल मुझे बना दी। ये जो कोड है ना, एक्चुअली एक स्टेटलेस फाइल का कोड है। आपने यहाँ पे इसका नाम रखना है, आपने इसका नाम रख दिया लेट्स से माई होम रख दिया, माई होम। अब कुछ भी नाम रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, मगर कोशिश करो नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो। कैमल केसी, जो क्लास का नेम है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, बड़े लेटर से। इधर इसीलिए मैंने इसका नाम रख दिया माई होम। ओके, इधर तो कोई गड़बड़, इसमें स्पेस नहीं ना दे क्लास दो नाम लिखते हैं अब मतलब जिस तरह माय और नो स्पेस, नो स्पेस, नो स्पेस, लेकिन वो आ सकता है अंडरस्कोर, underscore। अंडरस्कोर। जैसे आपने इसका प्रोजेक्ट का नेम देते टाइम अंडरस्कोर यूज़ किया, सेम एज इट। अब यहाँ पे ना एक्चुअली हमने जो एक बनाई है ना, ये एक स्टेटलेस क्लास है। अब क्लास क्या होती है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ये है वो है, व्हाटएवर। क्लास की नेमिंग कन्वेंशन के 10 तरीके होते हैं। क्लास नेम मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। क्लास वी कैन नॉट यूज़ एनी स्पेस बिटवीन क्लास नेम। क्लास जो उनसी होती है, इसके अलावा इसके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं लाइक एक अगर ये आसान तरीके में समझा जाए तो क्लास है क्या? क्लास एक ऐसी लाइक एक रूम है उस, या फिर लेट्स से अगर इसको इन शॉर्ट करें, एक गाड़ी है। मैं अगर तुम्हें कहूँ कि तुमने कौन सी गाड़ी चलाई या तुम क्या चलाते हो, तुम पूछोगे बाइक चलाता हूँ, मैं गाड़ी भी चला सकता हूँ, मैं ट्रक भी चला सकता हूँ, मैं जहाज़ भी चला सकता हूँ। तो क्लास इन शॉर्ट एक टॉप व्हीकल कैटेगरी है। आप उसके अंदर बाइक चला रहे हो, वो उसका ऑब्जेक्ट है। अगर आपको मैं कहूँ गाड़ी चला रहे हो, आप कहोगे गाड़ी भी एक ऑब्जेक्ट है। तो क्लास समझो टॉप लेवल हायरार्की है। क्लास कुछ भी नहीं है विदाउट उसके ऑब्जेक्ट के। बाइक ऑब्जेक्ट क्लास नहीं है। तो क्लास क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है। लाइक तुम ह्यूमन हो ना, मैं कहूँ ह्यूमन एक टॉप लेवल कैटेगरी है। ह्यूमन के अंदर मेल भी है, फीमेल भी है। मेल में से तुम भी एक हो, मैं भी एक हूँ, हम सारे एक ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं पूछूँ हम सारे ऑब्जेक्ट्स किसके बन रहे हैं, ह्यूमन के ऑब्जेक्ट्स हैं। हम सारे ह्यूमन हैं। ह्यूमन कुछ भी नहीं है खुद, बट एक्चुअली जो पर्सन है वो एक ऑब्जेक्ट। गाड़ियों की बात कीजिए तो ऑटोमोबाइल एक क्लास है। हाँ, ऑटोमोबाइल कह सकते हैं, बाइक्स और कार्स। बिल्कुल। मतलब ये एक बहुत डीप टॉपिक है, इसको हम टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करते रहेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो कि एक स्टेटलेस क्लास हमने बना ली। कैसे बनाई है, मैंने यहाँ पे लिखा STL, एंटर किया, उसने कहा नाम बताओ, मैंने रख दिया लेट्स से होम। ओके, इसके अलावा इसकी कुछ क्लास नेम की ना कुछ होती हैं, लाइक क्लास नेम्स। मैं अगर आपको गूगल पे दिखाऊँ ना, क्लास नेम्स, हाँ रूल्स हैं इसके कुछ, कि लाइक इनके मीनिंगफुल नाम होने चाहिए। आप कोई लाइक मीनिंगफुल नाम रखो, कि जैसे कि जो मीनिंगफुल हो। जैसे मैं एक मिनट डार्ट के रूल्स देखने हैं ना, डार्ट क्लास नेम्स रूल, जैसे वेरिएबल नेमिंग के वेरिएबल्स के, हाँ हर एक के रूल है। फंक्शंस के रूल्स हैं, वेरिएबल्स के रूल हैं, क्लासेस के रूल्स हैं, हर एक के अपने रूल्स हैं। तो इसी तरह से हमें इनकी कितना लंबा नाम लिख सकते हैं? जितना लंबा लिख दो, कोई करेक्टर स्पेसिफिकेशन नहीं है। वो 256 वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। उसमें होता था ना, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। ओके, अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊँ ना,
कहाँ गई क्लास, नहीं है, मैं खुद ही बता देता हूँ। एक्चुअली क्लास के जो उनसे होते हैं ना इनके कुछ रूल्स हैं कि लाइक क्लास का नेम मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। मगर अगर छोटे से करें तो इट्स ओके फाइन। अगर आप जैसे अब मैं क्लास का नाम रख दूँ recommended है कि हम बड़े से रिकमेंडेड, ये सारी रिकमेंडेड अप्रोच है। अगर अगर तुम यहाँ पे अरहम रखते हो नाम, ये बिल्कुल गुड है। अब उसकी नज़र में ये गुड नेम है, मगर सेकंड रूल कहता है कि क्लास का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। अरहम नाम एक मीनिंगफुल तो नाम नहीं है ना। अब आप मान लो एक ऐप बना रहे हो, ऐप के अंदर अरहम का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। तो आप क्लास का नाम ऐसा रखो जो समझ आए। अब मैंने इधर नाम रखा होम का मतलब है ये ऐप का होम पेज है, समझ आ रहा है, मीनिंगफुल है। क्लास नेम मस्ट बी मीनिंगफुल, ठीक है। उसके अलावा क्लास के अगर मेरा पूरा नाम है लेट्स से अरहम सर्वर, अगर मैं अरहम स्पेस सर्वर देता हूँ, ये एक इनवैलिड नेम है, ये इनवैलिड नेम है। हम एक ही ऐप में एक से ज़्यादा क्लास बना सकते हैं। एक भाई, हाँ बिल्कुल, सारा काम क्लासेस पे ही है, नहीं पता ना इसमें। सारा कुछ काम क्लासेस पे ही है। मतलब अभी सब ये हमने कुछ। क्लास बनाई है अभी हमने ये। हज़ार हर एक नई स्क्रीन से पहले क्लास बनेगी। तुम एक नई स्क्रीन बनाओ, एक बटन बनाओ, क्लास बनेगी। स्टेटलेस विजेट हमने यूज़ किया, उसके अंदर क्लास बनी, स्टेटफुल में भी क्लास बनी। हाँ, हर हम पूरी ऐप में सिर्फ एक स्टेटलेस तो यूज़ नहीं करेंगे ना, हाँ, हज़ार ज़्यादा होंगी, लाख होंगी, ज़्यादा करेंगे। तो वो क्लास ही होगी, क्लास का नाम होगा। तो नाम इतना इम्पोर्टेंट है कि जब भी रखना सोच समझ के रखना। ठीक। अब लेट्स से मेरा नाम है अरहम सर्वर, अब मैं अपना अरहम सर्वर नाम क्लास का नहीं रख सकता बिकॉज मेरे नाम के बीच में स्पेस है। तो आप क्लास के बीच नेम के बीच में स्पेस नहीं यूज़ कर सकते। स्पेस का मतलब है आपने नाम को ब्रेक कर दिया। क्लास नेम जो उनसे उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होती, या तो आप स्पेस डालो ही ना, ऐसे लिख दो, या अगर आपको ज़रूरी है तो आप अंडरस्कोर डाल दो। रिकमेंडेड अप्रोच है, आप इस तरह से यूज़ करो। अंडरस्कोर के अलावा कोई नहीं यूज़ कर सकते। नहीं, सिर्फ अंडरस्कोर, सिर्फ अंडरस्कोर ना, ये माइनस भी यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर। या तो आप ये करो। इसके अलावा कुछ केसिंग होती है, कैमल केसिंग, पास्कल केसिंग, लोअर और अपर केसिंग। लोअर केसिंग होती है, लोअर केसिंग का तो हमें पता ही होगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे लोअर केसिंग यूज़ करी। लोअर का मतलब होता है लाइक मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा अरहम, ओके फाइन। इसके अलावा एक होती है अपर केसिंग। अपर केसिंग हमें सबको पता है, अपर केसिंग होती है सारे लेटर कैपिटल, अरहम। उसके अलावा होती है एक पास्कल केसिंग। पास्कल केसिंग, पहला छोटा पास्कल जो उनसा होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, आपको जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है, लाइक ऐसे जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, पास्कल केसिंग। इसके अलावा एक होता है वो वाला कैमल केसिंग। कैमल, उस कैमल केसिंग का मतलब होता है पहला लेटर स्मॉल बाकी कैपिटल, लाइक ऐसे ऐसे। अब मेरे जैसे नाम है अरहम, मैं इधर लिखूँगा अरहम सर्वर। अब देखो इसकी रीडेबिलिटी कितनी कम है, एक ही वर्ड लग रहा है। अगर मैं कैपिटल में लिखूँ मैं इस तरह से लिखूँगा अरहम सर्वर। अगर मैं पास्कल में लिखूँ तो मैं लिखूँगा अरहम सर्वर, पहला लेटर कैपिटल। सबसे ज़्यादा रेकमेंडेड कौन सा है? वो बताता हूँ। पास्कल में लिखूँगा, मैं लिखूँगा पहला लेटर कैपिटल, फिर दूसरे वर्ड का पहला कैपिटल। और कैमल में लिखूँगा पहला स्मॉल बाकी सारों का पहला कैपिटल। तो इसके अंदर जो उनसे है ना, ये दो अप्रोच तो बहुत कम यूज़ होती हैं। अब हम जो क्लास नेम रखने हैं ना, उसका नाम देखो इस वे में रख रहे हैं हम पास्कल के अंदर। आप देखो ना, क्लास के नाम के अगर मैंने लिखना होम, तो मैं इधर लिखूँगा होम पेज पे पी कैपिटल कर दूँ। तो एक्चुअली पास्कल केसिंग क्लास नेम में यूज़ हो रही है, फंक्शंस के अंदर कैमल यूजिंग हो रही है। तो हाँ, इन दोनों को हर जगह पे डिफरेंट जगहों पे यूज़ करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए पास्कल केसिंग क्या होती है। एक और चीज़ है, पास्कल केसिंग को एक और केसिंग भी कहते हैं, जिसका नाम है, इसको एक और नाम भी देते हैं कबाब केसिंग, कबाब केस। ये बड़ा एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि कबाब केसिंग क्या होती है। कबाब केसिंग जैसे आप देखते हो ना, जब आप बर्गर बनाते हो, आप पहले एक बंद पे करते हो, दूसरा एक साइड पे करते हो, दोनों के बीच में रखते हो। सेम एज इट इज़ देखो, आपने एक वर्ड बनाया कैपिटल, उसके बीच में दूसरे वर्ड्स को रख दिया, मतलब दोनों वर्ड्स के बीच को कबाब केसिंग कहते हैं इन सेंस। तो इसको एक कबाब केसिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्लास किस केसिंग में रखा, हमने पास्कल केसिंग में रख दिया। अब यहाँ तक कोई गड़बड़ कुछ भी नहीं है,
वेरी इजी। मैंने एक इंपोर्ट ली, मेन मेथड लिया, होम पेज लिया, ये लिया। लेकिन इसमें ये कांस्टेंट फॉर्म सुपर डॉट की ओके, ये जो सी चीज़ें हैं ये हम साथ साथ एक्सप्लोर करते रहेंगे जब हम इस क्लास को डेप्थ में सीखेंगे, इनके वर्ड्स को। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट को चलाएं तो सही ना हम। मतलब हम अभी तक हमारे ऐप इसेबल नहीं है कि मैं इधर से क्रोम को चूज़ करूँ, रन करूँ, चल जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो हमें शुरू में पता ही होनी चाहिए। सबसे पहले मटेरियल और डॉट लगानी है, मेन मेथड बनाना है, एक स्टेटलेस क्लास बनानी है, उसका नाम रखना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ तक कर लिया। आखिरी काम जो करना है वो ये है, आपने मेन मेथड के अंदर जाना है। मेन मेथड के अंदर लिखना है रन ऐप। आपने लिखना है रन ऐप। ये रन ऐप आपने किस केसिंग में लिखा है? कैमल केसिंग में, सही है। आपने यहाँ पे एंड पे सेमीकोलन देना है और यहाँ पे वो पूछ रहा है, अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है रन करो ऐप। वो पूछते हैं किसकी ऐप को, यहाँ पे मैंने अपनी क्लास का नाम देना है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अगर इधर क्लास का नाम माई होम रखा है तो इधर माई होम होगा, इधर अरहम रखा है तो इधर अरहम होगा। मैंने इधर कहा कि यहाँ पे रख दो होम और एंड आगे ब्रैकेट लगा दें, ये छोटी तो ये हमने वो सजेशन देता रहेगा। आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, वो यहाँ पे बस सजेशन कर रहे हैं इससे पहले कौन सा लगाओ। बट ये ब्लू का मतलब होता है कि बेटर है ये यूज़ करो, नॉट एरर। अगर लेकिन मैं अपनी डिवाइस में इस तरह मैं लिखा था, लेकिन उसमें तो उसने ये वी एस कोड की ना एक्सटेंशंस मैंने कुछ की हुई हैं, एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस हाँ इस तरह से की हुई हैं काफ़ी, वो देख लेते हैं कौन सी। मैंने कुछ ऐसी की हुई है ना जिसकी वजह से वो सजेशंस देता रहता है मुझे। अब देखो ना, जैसे लाइक ये एंड पे सेमीकोलन हटाओ, यहाँ पे रेड आ रहा है। रेड का मतलब है कि ये एरर है। जब आप ब्लू पे कोई एरर नहीं, येलो पे भी कोई एरर नहीं है। येलो ब्लू का मतलब है कि ये वार्निंग्स है, रेड मतलब है एरर है। ओके, दूसरी पहचान, अभी आप जब ये कोड कर रहे हो ना, साथ साथ आपकी एक वाइट डॉट आ रहा है, इधर वाइट डॉट आ रहा है। अब जब मैं इस वाइट डॉट का मतलब है आपने जितना भी अभी तक कोड लिखा है ना वो सेफ नहीं हुआ सेव नहीं हुआ। मैं जब ये कंट्रोल एस प्रेस करूँगा वो सेव हो जाएगा। अब देखो मैंने एक लाइन का भी चेंज किया, वाइट डॉट आ गया और यहाँ पे 1 लिखा आ गया। 1 का मतलब एक चेंज किया। आप कंट्रोल एस करो तो सेव करो। जब भी आप कोड करोगे यहाँ पे वाइट डॉट आ जाएगा, आप कंट्रोल एस करके सेव करके रन करोगे, ठीक है। दूसरा काम, जब भी आपके प्रोजेक्ट में एरर होगा ना, जैसे लाइक मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर रेड हो गया, आपकी इस फाइल का नाम भी रेड हो जाएगा, आगे बता देगा कितने एरर हैं वो ये तो बिल्कुल पता चल जाएगा। साथ आपको यहाँ से समझ आ जाएगी जब ये रेड होगा कि मैं कुछ भी कर लूँ प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। वो मतलब अगर 1 लिखा है तो एरर है, बिल्कुल एक एरर है। अगर ज़्यादा हो तो फिर इतने, ये देखो एक ब्रैकेट भी हटा दी तो 2 एरर आ गए। तो हमें इन एरर्स को ढूंढने में तो ऑब्वियसली 2-4 कहाँ पे हमें नहीं पता, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी फाइल में एरर है और उसके बाद हम ढूंढेंगे अच्छा कहाँ पे रेड है, रेड यहाँ पे, उसको सही करेंगे। वो तो बहुत बड़ा मसला होता है। अगर 1000 लाइन का कोड है उसमें इस लाइन में जाके इकट्ठे तो नहीं 1000 में आएगा ना, तुम जब लिख रहे होगे तब तो 1000 को सही करके ही आगे जाओगे, या तुम एरर छोड़ के आगे चले जाओ। एरर छोड़ के आगे नहीं जाएगा, लेकिन कभी-कभी हो जाता है ना, तो पीछे बिल्कुल होगा सर। अब कुछ ना कुछ तो मुश्किल होगा ज़िंदगी में। अच्छा ऐसा होगा नहीं वैसे, कोई डोंट वरी। अच्छा एंड पे मैंने सेमीकोलन दिया, देखो बिल्कुल सेट है और फाइल सेव भी नहीं है। कंट्रोल एस किया, सेव कर ली। अब ये पूछना चाहता था कि फाइंड का ऑप्शन भी होता है इसमें एरर फाइंड करने, यानी एरर आया वो बता देगा कौन सी लाइन में, ये बता देगा तो हाँ होता है बताता हूँ। अच्छा होता है। अच्छा यहाँ तक कोई गड़बड़ी करता, कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताई यार, बच्चों वाला काम है। इंपोर्ट मेन मेथड, रन ऐप लिखो, रन ऐप में क्लास का नाम रखो, क्लास इधर नीचे बनाओ, स्टेटलेस क्लास बना लो, वेरी सिंपल है ना। आखिरी अब हमने क्या काम करना है, जो हम इसको रैप अप करते हैं जल्दी। यहाँ पे देखो लिखा होगा बिल्ड के नीचे लिखा होगा रिटर्न, यहाँ पे लिखा होगा रिटर्न के आगे लिखा होगा जो भी, आपने इसको उड़ा देना। ओ सॉरी, रिटर्न लिखा होगा, रिटर्न के आगे ये 2 वर्जन को उड़ा दो,
यहाँ पे आपने कुछ और लिखा और मेरे में कंटेनर लिखा आता है, तो वो ये क्या ये फ्लटर वर्जन चेंज होंगे तो Flutter वर्जन का फ़र्क है? बड़ा फ़र्क हो सकता है, बट हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने उड़ाना ही है उन्हें, मिल के उड़ाना ही है। आपने क्या किया, मैं आपने चुना है। दोबारा बता रहा हूँ, अब हमने अपनी ऐप बनानी है ना, हमने अपनी मर्ज़ी से कलर करने, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बनानी है। फ्लटर ने कुछ हमारे लिए खुद के लिए ये लिख दिया, मैं कहता हूँ नहीं, अब यहाँ से हटाओ और इधर लिखो मटेरियल ऐप, मैंने ये लिखना मटेरियल ऐप, ये अब यहाँ से एक्चुअल स्टोरी शुरू होती है। मैंने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट लिया, फिर मैंने लिखा मेन मेथड, फिर लिखा रन ऐप, रन ऐप के अंदर क्लास का नाम, नीचे एक स्टेटलेस क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमने क्या लिखा रिटर्न, रिटर्न के आगे क्या लिख दिया मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप का मतलब है ये आपका घर है। आप जब किसी घर को बाहर से देखते हो ना, ये घर कितना बड़ा है, वो है मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप पूरी ऐप में एक दफ़ा ही होगी, मटेरियल ऐप पूरी ऐप में एक दफ़ा ही होगी। आप अगर एक व्हाट्सएप जैसी ऐप बना रहे हो, पूरी ऐप में एक ही दफ़ा मटेरियल ऐप होगी, तो हर क्लास में यूज़ नहीं होगा? हर क्लास में नहीं होगी, सिर्फ वन टाइम होगी, एक दफ़ा। इसका पर्पज़ ये है कि जब आप एक घर बनाते हो, घर की जगह एक ही दफ़ा लेते हो ना, ये तो नहीं कि यहाँ पे डी कमरा उधर बना लिया किसी और के मोहल्ले में, आप एक जगह लेते हो, उस जगह के अंदर ही घर बनाते हो। सेम एज इट इज़ मटेरियल ऐप का मतलब है पूरी आपकी ऐप मटेरियल एक ही जगह पे होगी। ओके, इसके फ़ायदे क्या होंगे, इस मटेरियल ऐप के थ्रू आप पूरी ऐप का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐप्स होती हैं, जैसे 14 अगस्त आई, पूरी ऐप का कलर ग्रीन हो गया, अब वो एक एक बटन पे जाके तो नहीं चेंज करते होंगे, इसको चेंज, इसको चेंज, इसको चेंज, इसको चेंज कर, वो एक ही जगह से सारी ऐप चेंज कर लेंगे, थीम चेंज कर लेंगे। इसके अलावा आप देखते हो फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, फ़ॉन्ट फैमिली होता है, हज़ारों चीज़ें होती हैं, सेकेंडरी कलर होता है, प्राइमरी कलर होता है, सब कुछ एक जगह से कंट्रोल हो सकता है मटेरियल ऐप से। वो फिर अपडेट हो जाता है। मतलब आप मटेरियल ऐप ना सबसे टॉप पेरेंट विजिट है, सबसे पहली विजिट है जो सबसे ऊपर रहेगी, और ये एक ही होगी। इसमें चिल्ड्रन बेस है, क्या है? चिल्ड्रन बेस है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें चिल्ड्रन का विजिट तो यूज़ नहीं करना। इसके अंदर चिल्ड्रन नहीं है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी होम, प्रॉपर्टी के जितना होम और होम, होम, बिल्कुल होम। तो मटेरियल ऐप हमारी पूरी ऐप में एक दफ़ा ही होगी। अगर खुद सोचो ना, एक ऐप में दो तरह की ऑप्शन हो तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि यहाँ से थीम चेंज होगा, यहाँ से नहीं होगा। आपको सिर्फ एक ऑप्शन से सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है, मटेरियल ऐप। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी ब्रैकेट्स के अंदर आना है, यहाँ पे लिखना है होम, होम। ये होम किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल ऐप की। आपने लिखना है इधर आके होम एंड डन। आप इधर लिख दो टेक्स्ट, आपने लिखा टेक्स्ट, टेक्स्ट में लिख दो अरहम। अब ऐप को रन करते हैं। मैं ऐप को रन करने के लिए नीचे से क्रोम चूज़ किया, रन पे क्लिक किया एंड स्टार्ट रन। इसका डायरेक्ट जो है वो विंडोज़ पे क्यों नहीं होता? विंडोज़ के लिए ना तुम्हारे पास मशीन में सेटअप होना चाहिए VS स्टूडियो कोड का, VS स्टूडियो कोड, VL स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, VL स्टूडियो, वो 20 GB का सेटअप है। ये विजुअल स्टूडियो, ये VS कोड है, VS कोड लाइट वेट, वो है VL स्टूडियो कोड। वो उसका मैं दिखाता हूँ आइकन, वो चेंज होता है, वो उसका 20 GB का सेटअप है, वो चाहिए तुम्हें। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, देखो मैंने अब मटेरियल ऐप लिया, उसके आगे होम लिखा, होम के अंदर टेक्स्ट में क्या लिखा अरहम, और अरहम लिखा और मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर अरहम आ गया। ऐप को रन किया, अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ अरहम SARWAR। जैसे ही मैंने सेव किया, इधर क्यों नहीं आया? हाँ जी, तुम बताओ क्यों नहीं आया? मैंने इधर लिखा है, ये आया क्यों नहीं इधर? भाई देखो नज़र आ रहा है ये सेफ नहीं है। वाइट डॉट का मतलब है, मैंने एक लफ्ज़ का भी चेंज किया ना, ये वाइट डॉट रहेगा। आप जैसे ही कंट्रोल S प्रेस करोगे ना, तब जाके तो चेंज होगा। मतलब आप इधर जितना भी चेंज किया, मैं इतना कुछ कर लिया ना, ये वाइट डॉट है। वाइट डॉट का मतलब है अब मैं इधर भी जाऊँ कुछ नहीं होगा, मैं कंट्रोल S करूँगा, वहाँ जाऊँगा तो चेंज होगा। ओके ओके, आई समझ? मतलब ये काफ़ी इजी काम है। आपने क्या करना है, सिर्फ एक मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ जल्दी के अंदर, मैं जल्दी लिख दूँगा। सबसे पहले आपने लिखा इधर इंपोर्ट, इधर लिख दिया मटेरियल
डॉट डार्ट, इधर आके लिख दिया मेन मेथड, मेन मेथड के अंदर लिख दिया रन ऐप। रन ऐप अभी खाली है बिकॉज हमें ऐप बनाई नहीं है। नीचे गए, यहाँ पे एक लिखा स्टेटलेस और इसका नाम रख दिया मैंने अरहम, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया मटीरियल, सॉरी एम कैपिटल, मटीरियल ऐप, ये ब्रैकेट ली, होम लिया, होम के अंदर टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट के अंदर लिख दिया हेलो। ठीक है, आया क्यों नहीं? क्या किया नहीं ये बताएगा। हाँ, क्यों नहीं आया? सेव भी किया हुआ। जल्दी बताओ भाई, आंखों से नज़र आ रहा है यार, रेड रेड एरर है, नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है। आपको नज़र आया? इधर ऐप में क्या आएगा? नाम आएगा क्लास का, ऐसे। दैट्स इट, सेव करो, हो गया। ये आगे जो हम जो दो ब्रैकेट्स लगाते हैं, ये किसके आगे? ये ऑब्जेक्ट होती है, क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के आगे लगाना जरूरी है? क्लास फंक्शंस के आगे भी लगती Functions के है। आगे लगाना। अब देखो ना, रन ऐप की भी तो ब्रैकेट है। जैसे अब नीचे कॉलम यूज हुआ होम के आगे, तो वो होम क्या है? कहाँ पे है? होम Home। के आगे हमने कॉलम यूज किया ना। ये होम कोई क्लास फंक्शन नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के आगे कॉलम यूज होगा। प्रॉपर्टी क्या है? कॉलम। जैसे तुम ह्यूमन हो ना, तुम्हारे कान है, एक प्रॉपर्टी। यही तो पूछ रहा हूँ कि जैसे अब हमने ऊपर हमने डबल ब्रैकेट यूज किया, इसके अंदर इसके होम के अंदर आगे भी तो डबल ब्रैकेट यूज करते हैं, उसके डबल ब्रैकेट के अंदर नो use नो करते नो हैं। नो, ये बेसिकली है प्रॉपर्टी। अभी हम आगे यही तो पढ़ेंगे, फर्क पूछना चाह रहा हूँ, अभी तो आगे property- मैं इनका क्लियर डिफरेंस बताऊंगा, जिसमें तुम्हें और जब विजिट्स पढ़ोगे ना, क्योंकि कुछ ऐसी विजिट्स हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी है ही नहीं, कुछ ऐसी विजिट्स हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी हैं, तो ये चीज़ याद नहीं होगी, उनको याद नहीं कर सकते कि होम आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कहीं पे होम ब्रैकेट के साथ आ जाए, यही तो मैं पूछ रहा हूँ तो कि- इसको याद नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमें कुछ तरीके सीखने पड़ेंगे, अच्छा, टर्म्स होंगे कि यार इन फैक्टर्स की बेस पे ये होगा। सही है। फॉर नाउ अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए जितना मैंने बताया है, एट लीस्ट इतना पता होना चाहिए, लीस्ट। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट, रन ऐप, मेन, उसके बाद क्लास, क्लास के अंदर मटीरियल ऐप, उसके अंदर हाय हेलो, बस। ओके, अब लेट्स से किसी बंदे के पास फ्लटर नहीं है, वो यहाँ पे भी फ्लटर को चला सकता है। आप ऑनलाइन जाओ, यहाँ पे लिखो dartpad.dev, आप इस पे जाओ वेबसाइट पे। हम रेपलेट पे चला सकते हैं। किस पे? रेपलेट रेपलेट उसके ऊपर नहीं है इतनी, Replit- एंड्रॉइड है उसके ऊपर, लेकिन फ्लटर पे फ्लटर नहीं है उसके ऊपर, वो हमें बनाना पैकेज बनाना पड़ता है। रेपलेट के ऊपर नहीं है। ये डार्टपैड वही बता रहा हूँ, ये समझो फ्लटर के लिए स्पेशली दिया हुआ। मोबाइल पे भी यूज हो सकती है। हाँ, इसीलिए तो बता रहा हूँ, क्या नाम? dartpad.dev। dartpad.dev। आप इस वेबसाइट पे जाओ। ये वेबसाइट थोड़ी सी स्लो होगी अगर आपका इंटरनेट स्लो हो, अगर इंटरनेट आपका फास्ट है तो भागेगी। सही। 20 MB की स्पीड है। बहुत है, बहुत है। ओके, यहाँ पे गए, यहाँ पे देखो ये आ गया डार्टपैड। अब यहाँ पे ना ऊपर की सैम्पल्स बने हुए हैं, यहाँ पे वो कहता है फ्लटर का क्या बनाना है। इसने एक एग्जाम्पल बनाया सनफ्लावर, इसको रन करेंगे क्या? मैं रन करता हूँ, इसने हमें एक सैम्पल बना के दिया हो, मैं दिखाता हूँ कितना प्यारा सैम्पल है। आपको इतनी प्यारी ऐप इसने छोटी सी डेमो के लिए बना के दिखाई। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ये जब तक ये रन हो रहा है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, डिपेंड करता है इंटरनेट के ऊपर। यहाँ पे जब रीलोड लिखा आ गया, इसका मतलब ये पीछे रन हो रहा है। ठीक है, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेट्स से वेट। इधर तक समझ आई है? क्या समझ आई? ओके, आ गया, आ गया। ये देखो, इसको मैं क्लिक करूँगा, देखो कितना प्यारा, कितनी खूबसूरत एनिमेशन, देख लो, देख लो। अब इसने इसका कोड दिया, अभी तो समझ भी नहीं आएगा, है ना। मैं इसको समझता भी नहीं, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ अपना कोड पिक करता हूँ, इंपोर्ट से लेके यहाँ तक का, इसको कॉपी करके ना इधर जाके इसको इधर डाल देता हूँ। मतलब आप इधर आए हो, आपने काम करना है, इधर आप material.dart लिखो, मेन लिखो, रन लिखो, ये करो। आप रन पे क्लिक करो, रन। ठीक है,
मतलब आप इधर जाके भी अपने कोड की टेस्टिंग कर सकते हो, इधर बैठ के भी आप वो काम कर सकते हो जो आप चाहते हो, सही है। तो एट द एंड आपका डिवाइस का कोई फ़र्क नहीं आएगा स्पीड में। डिवाइस की स्पीड कौन सी, मतलब जैसे अब अगर मैं जब ऐप बनाता हूँ तो क्योंकि वेबसाइट पे यूज़ हो रही है तो किसी भी प्लेटफॉर्म की ऐप बना सकता हूँ तो रन होगी इसमें। इधर अगर सिर्फ मैं मोबाइल पे यूज़ करूँ या लैपटॉप पे यूज़ करूँ। हाँ, बट इधर आपको आउटपुट सिर्फ यहीं पे नज़र आएगी, आप इधर किसी मोबाइल पे तो नहीं चला सकते। जैसे आप VS कोड के अंदर यहाँ पे मोबाइल कनेक्ट कर लो, इधर आप सिर्फ यहाँ पे व्यू कर सकते हो, ये एक समझो मोबाइल को जो आपने उस दिन वहाँ विजुअल बना के दिखाया था लैपटॉप के अंदर वो या डायरेक्ट आप मोबाइल दोनों कर सकते हो, यानी जो इधर रन होगा वो इधर नज़र आएगा बिल्कुल जो इधर है वो इधर नज़र आ और जाएगा, वाईफाई या ब्लूटूथ के जरिए विदाउट वायर के साथ, वायर के वायरलेस भी हो सकता है वाईफाई के साथ, वाईफाई के साथ। वो भी हो सकता है। तो वो हम टाइम टू टाइम ना चीज़ें सीखते रहेंगे, क्योंकि इकट्ठे सीखोगे तुम सब लगड़े जाओगे, कुछ समझ नहीं आई क्या हो रहा है। इसीलिए स्लो एंड स्टडी हम ना सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। पहले आपको ये तो पता हो ना एक बेसिक ऐप बनाने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, मतलब आपको हर ऐप बनाने के लिए ये स्टेप करने ही करने, ओके ओके। इधर तो कोई गड़बड़, इतना इनफ है। आपने करना सिर्फ ये है, मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, आपने इन सबको खुद नोट पैड खुद इनको टाइप करके रन करना। आप अपनी मर्ज़ी की इधर कोई अच्छा सा अपना नाम लिखो, ये करो, इतना कम से कम फ़्लो पूरा करो इस हफ्ते। मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो भी दूंगा जिसके अंदर मैंने ये दोबारा एक्सप्लेन किया हो, अगर मैं कुछ चीज़ मिस भी किया ना उसके अंदर होगी, सही है। यूट्यूब पे जो है हाँ उसके अंदर पूरा फिल्टर यानी पूरा बैच की हर क्लास की वीडियो हर क्लास की वीडियो, मैं ये वाली बैच की तीनों वीडियो मेरे पास रिकॉर्ड है, पिछले हफ्ते की भी रिकॉर्डेड है और इस आज की भी रिकॉर्डेड है, तो मैं ये सारी इकट्ठे अपलोड कर देता हूँ आज, सही है। मतलब अगर उसकी भी देख लें ये भी देख लें एक ही बात है, एक ही बात है। अगर कोई चीज़ मिस हुई होगी तो उसमें आ जाएगी, नहीं हुई होगी तो इसमें आ जाएगी, ठीक है। ओके मैं इसको